स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान या नींद से बेदार होते ही एक ऐसे एहसास को कहते हैं जो आपको बताता है कि आप हरकत नहीं कर सकते और आपका जिस्म मफलूज हो चुका है। ऐसे वक्त में अगर आप किसी को आवाज देने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज भी बंद हो गई है और आप बोल भी नहीं सकते। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आमतौर पर इसको महसूस करने वाले के हवास जाग रहे होते हैं और हवास की बेदारी के दौरान वो महसूस करता है कि जैसे उसके ऊपर कोई बोझ पड़ गया है या उसका दम घुट रहा है, और इसके साथ हो सकता है कि उसे नजर का फ्रेब और बहुत ज्यादा खौफतारी हो जाए। जिंदगी में कभी ना कभी तकरीबन हर फर्द ही इसको महसूस करता है, मगर कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा तंग करता है कि स्लीप पैरालिसिस क्या है, क्यों होता है और इस पर काबू कैसे डाला जा सकता है। स्लीप पैरालिसिस ऐसी परेशानी नहीं है जिससे जिंदगी को खतरा हो, लेकिन इससे ज़हनी इज़्तिराब में यानी एंग्जाइटी में इजाफा होता है और ये सोने की एक बीमारी नॉर्कलेपी रात को नींद से बार बार जागना और दिन में नींद महसूस करते रहना के साथ भी पैदा होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस दौरे शबाब में शुरू होता है और 20 से 40 साल तक की उम्र तक मुसलसल तंग करता रहता है। मगर याद रखिए, ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। स्लीप पैरालिसिस क्या है? स्लीप पैरालिसिस एक नींद की बीमारी है या एक ऐसी चीज जो नींद से जुड़ी हुई है और हमारी ख्वाहिश के बगैर पैदा होती है। आमतौर पर ये कैफियत रात को सोने के फौरन बाद शुरू हो जाती है या सुबह के उस वक्त पैदा होती है जब आप बिल्कुल जागने वाले होते हैं या तकरीबन जाग गए होते हैं, और ये कैफियत ख्वाबी, बसाती, समय और महसूसात की फरेबी जैसी कैफियत पर मुश्तमिल होती है और इसकी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली इसकी किस्म में दरवाजे के हैंडल को घुमाने की आवाज, कदमों की चाप, किसी इंसान का साया या कमरे में किसी खतरे का एहसास वगैरह का महसूस होना है। इसकी दूसरी किस्म ये है कि छाती पर बोझ, सांस लेने में दुश्वारी, गला घुटना और ऐसे लगना जैसे आप मरने लगे हैं जैसे एहसासात महसूस होते हैं। इसकी तीसरी किस्म घूमता महसूस होना और ऊंचाई से गिरता महसूस होना, तैरता महसूस होना, उड़ना, जिस्म से बाहर निकलकर मंडलाना जैसे एहसासात महसूस करना वगैरह। स्लीप पैरालिसिस की शिकायत मुख्तलिफ इंसान सदियों से लेकर महसूस कर रहे हैं। अगरचे ये जानलेवा नहीं है, मगर इसके तजुर्बे के बाद इंसान खौफजदा जरूर हो जाता है और ये तजुर्बा उसे भूलता नहीं और उसे परेशान करता रहता है। इसकी वजूहात सोने के दौरान इंसान का दिमाग 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में हरकत करता है, जिसमें पहली स्टेज रैपिड आई मूवमेंट है, यानी आंखों का मुख्तलिफ सिमतों में घूमना है, और इसी में खलल के बायस स्लीप पैरालिसिस की कैफियत शुरू हो जाती है। जिस्म REM और नॉन रैपिड आई मूवमेंट को तब्दील करता है और उन दोनों का साइकिल तकरीबन 90 मिनट का होता है और हम ज्यादातर नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान सो रहे होते हैं और रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आंखें हरकत कर रही होती हैं और हम ख्वाब भी इसी मूवमेंट के दौरान देखते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान जिस्म REM में दाखिल होने या बाहर निकलने के दौरान दिमाग से हम आंगी पैदा नहीं कर पाता और ऐसे में इंसान के हवास जाग जाते हैं, मगर जिस्म पैरालाइज्ड नींद में होता है और दिमाग का वो हिस्सा जो खतरात को महसूस करता है ओवर एक्टिव हो जाता है। लोगों के स्लीप पैरालिसिस महसूस करने की वजूहात आमतौर पर नशा वगैरह करना, नींद में बाकायदगी, बिल्कुल सीधे सोना या फैमिली में स्लीप पैरालिसिस की बीमारी का होना होता है, और इसके साथ साथ ये किसी और बीमारी जैसे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन या ज़हनी इज़्तिराब वगैरह की वजह से भी पैदा हो सकता है। इसकी निशानियां और अलामात ये हैं: जिस्म का नींद के दौरान ये नींद से जागने के अमल के दौरान मफलूज हो जाता है और चाहते हुए भी हरकत ना कर पाना। ये कैफियत कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक तारी रह सकती है। सोने के दौरान हवास का जागते होना, स्लीप पैरालिसिस की किस्त देखने के दौरान आवाज का गुम हो जाना यानी बिल्कुल बोल ना पाना, नजर का धोखा और ऐसा लगना जैसे किसी ने छुआ है, और इस एहसास के साथ शदीद खौफ का पैदा होना, छाती पर बोझ महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना, ऐसे लगना जैसे मौत का वक्त आ गया है, पसीना आना, सर दर्द
या मुसलसल दर्द का होना वगैरह इसकी अलामात है। और इसका इलाज है। स्लीप पैरालिसिस कोई ऐसी कैफियत नहीं है कि जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो कि इलाज के लिए दौड़ें, मगर अगर अलामात शदीद हो तो बेहतर है कि अपने मुआलिज से राब्ता करें और उसके साथ परेशानी का जिक्र करें। आपका मुआलिज आपकी मदद कर सकता है। अगर आप मुसलसल इस परेशानी से गुजर रहे हैं, या आप सोने जाते वक्त खौफजदा हो जाते हैं, या आप डिप्रेशन या किसी और दिमागी खलल का शिकार हैं जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस महसूस होता है, तो अगर आपने जिंदगी में कभी स्लीप पैरालिसिस महसूस किया है तो हमारे साथ अपने तजुर्बात जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।